जैसे भारतीय सनातन संस्कृति में ना कुछ नूतन है ना कुछ पुरातन है, इसीलिए हमारी संस्कृति सनातन है, यह धम्मो सनातन। लेकिन धरती पे कहीं भी फूल खिला, कहीं भी हमको लगा कि नहीं अच्छी चीज है ये, हमारे यहाँ काल गणना समय गणना के लिए शक सम्मत विक्रम सम्मत पहले से मौजूद है, बहुत पहले से मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज की देन है, जूलियन कैलेंडर, उसकी बहुत चर्चा यहाँ नहीं करनी है। 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम चूंकि कोई पूर्वाग्रह नहीं मानते, हम कोई ऐसी देश काल सीमा नहीं मानते, इसीलिए हमारे यहाँ अमर उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम। हालांकि उसके आधार पर हमको बड़ा घाटा भी उठाना पड़ा, कुछ लोग तो तलवार लेके आए, पागलपन किए, हमको गुलाम बनाए, लेकिन फिर भी तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। आज अंग्रेजों को बात समझ में आ गई, इसीलिए तो ऋषि सुनक इंग्लैंड के, बहुत बहुत धन्यवाद, ऋषि सुनक इंग्लैंड के हमारे प्रधानमंत्री। आज अमेरिका में आप देखेंगे बड़े बड़े संस्थानों के हमारे CEO मतलब चेयरमैन भारतीय हैं। अंग्रेजों की बात समझ में आ गई, धरती पे हर कोई को समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो फूल है जीवंत फूल की महक हर जगह वही सहेजी जाएगी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि नए साल और पुराने साल, इसमें जीवंतता क्या है, क्या लेने जैसा है और क्या समझने जैसा है इसमें। क्योंकि पुराना साल बीत चुका है, पुराना साल बीत चुका, तो हमारे जीवन में हम उस काल में स्मरण करें कि कब कब हम तनाव में आए, वो मेमोरी देखते हैं, और कब हम आनंदित हुए, कब हम अनुकूलता में आए। तो जो परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हुई उससे हमको सीख लेने की जरूरत है, एक संकल्प लेने की जरूरत है कि हम दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएंगे। जो गलती को ही दोहराए उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। तो सुधरने का एक मौका है ये नया साल, उन गलतियों को हम नहीं सुधारेंगे और अंत में इतना मन में निर्मलता आ जाए हमारे यहाँ। देखिए आप कि जब जीवन में पूर्ण हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए पूरी तरह हमारे अंदर निर्मलता आती जाए, हम बैठे तो इतना मन से संकल्पवान हो हमारा कि लोग बैठना चाहें हमारे बगल, लोग चाहें कि आ जाए थोड़ी देर के लिए हमारे साथ, एक खुशबू बिखर रही है वहां से। और हमारे यहाँ तो बाबा कबीर का अंत में इशारा है कि कबीरा मन निर्मल भवा जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो सनातन धर्म में पैदा होने की सार्थकता हमारी होगी। तो आइए सभी लोग अपने पुराने भूल चूक से सीख लेते हुए आगे हम उसको नहीं दोहराएंगे और अपने मन में निर्मलता लाते रहेंगे। हम ऐसे ही अपनी सनातन संस्कृति की विरासत को याद करेंगे, योग ध्यान प्रार्थना को अपने संभालेंगे। हम जीवन में गलती नहीं करेंगे और कोई अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे कदमों को न रोक सके। सबके जीवन में इतना प्रकाश आए। भगवान भुवन भास्कर 14 जनवरी आने वाली है, अब उत्तरायण होंगे वो, तो सबके जीवन पथ पे इतनी किरणें चमकने लगे कि सबके आत्मा में प्रकाश आ जाए, सबका जीवन पथ अमृत से भर जाए। यह धम्मो सनातन, यह धम्म नया वर्ष सबके लिए खूब खूब मंगलकारी सभी को।